हे गाइस, दिस इज़ फ्लाइंग डीवा अगेन। मैं आज आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि ये जो वीडियो है ये है कि आप एयर होस्टेस की जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ऐसे कंसल्टेंट्स होते हैं जो आप लोगों को पागल बनाने की कोशिश करते हैं सीरियसली, और वो बहुत सारे पैसे लेने की कोशिश करते हैं कैंडिडेट से, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कुछ तो मतलब इन लोगों को कुछ पता तो है नहीं, तो हम लोग पैसे उनसे ऐड सकते हैं। आपको ऐसे लोगों को पैसे बिल्कुल नहीं देने हैं, क्योंकि जो भी एयरलाइंस इंटरव्यू कराती हैं और अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो वो जो बीच का मार्जिन होता है वो कंसल्टेंट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको नहीं देना है। किसी कंसल्टेंट को कोई पैसा आपको नहीं देना है। अगर कोई कंसल्टेंट आपका इंटरव्यू शेड्यूल कराता है और आपसे पैसे की डिमांड करता है, दैट मीन्स दे आर फेक, बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू गिव मनी टू एनी वन एनीबडी। आप किसी भी इंसान को, किसी भी थर्ड पार्टी को आप पैसे ऐसे ही बिना बात के ना दें। देयर आर सर्टन साइट्स, ठीक है, अगर आप थर्ड पार्टी के थ्रू ही करना चाहते हैं तो एक हो गई naukri.com हमारी, ठीक है, indeed.com हमारी, shine.com हो गई, और जितनी भी हमारी नॉर्मल जॉब की जो सर्च इंजन्स होते हैं बेसिकली आप उसके थ्रू कर सकते हैं। उसमें एक प्रोसीजर होता है कि नौकरी पे आपको सबसे पहले आपको नौकरी का बताती हूँ। naukri.com पे आप जाते हैं, आप वहाँ पे अपना स्किल लिखते हैं और सर्च कर लेते हैं, सर्च करते हैं उसमें आपको कौन सी जॉब में चाहिए, एयरलाइन की अलग आती है या आपको, और आपका एक्सपीरियंस क्या क्या है, आपको कितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपकी डेजिग्नेशन, अगर आप कहीं आप जॉब कर रहे हैं तो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, आपकी डेजिग्नेशन क्या है, मैरिड हैं, सिंगल हैं, बेसिकली आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। और कहीं पे ऑप्शन होता है कि उसमें आप अपना CV भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ ही दिनों में आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ आपने दे दिया, आपको कुछ ही दिनों में आपको मेल आती हैं, आपको कॉल्स आती हैं। तो आपको अगर ठीक लगता है तो आप मतलब वो काफ़ी सारी एयरलाइन जो भी हमारी इंडिया में हैं और इंटरनेशनल भी हैं, तो आप लोगों को कॉल्स आती हैं बेसिकली उसके बारे में, तो आप उनमें जाके अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा हो गया, अगर आपको इन सब मामलों में नहीं पड़ना है तो आप डायरेक्टली जो है एयरलाइन साइट्स पे जाइए। एयरलाइन साइट्स पे आप गए, ठीक, आप एयर एशिया की साइट पे गए, फॉर एग्जांपल आप एयर एशिया की साइट पे गए। एयर एशिया में एक पेज होगा करियर्स, ठीक है, CAREERS। अगर उनकी बेसिकली कोई जॉब ओपन है, उनकी सैलरी, उनका जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, लाइक उनको जो भी रिक्वायरमेंट है कैंडिडेट में, वो सब कुछ मतलब उसमें लिख देते हैं। तो वो, और उसमें भी सेम प्रोसेस होता है, आपको अपना ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर, आपका CV, आपकी अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो उसका एक्सपीरियंस, और क्या बोलते हैं उसमें आप क्या क्या मतलब सैलरी पैकेज वगैरह उसमें नहीं होता, आई थिंक, हाँ उसमें नहीं होता। तो ये हो गई हमारी एक एयरलाइन, ठीक है, एयर एशिया। फिर उसके बाद कभी एयर इंडिया के जो इंटरव्यूज़ होते हैं, एयर इंडिया के पेज पे जाइए, एयर इंडिया करियर्स आप टाइप करिए गूगल पे जाके, और उसके बाद वो सीधा करियर का पेज आपको दिखा देगा। उसमें कैबिन क्रू की जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको मिल जाएगी। फिर उसके बाद हमारी आती है एक गो एयर करके एक एयरलाइन है, उसमें भी आप गो एयर करियर्स करके जाइए, उसमें डायरेक्टली आपको वो उसी लिंक पे ले जाएगा और उसमें जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ गई हमारी इंडिगो। तो अब मैं बात करी थी इंडिगो के बारे में। इंडिगो में जाइए, इंडिगो करियर्स में जाएंगे तो आपको इंडिगो का दिखाई दे जाएगा। फिर उसके बाद मैं बात करती हूँ विस्तारा के बारे में। विस्तारा के बारे में भी आप विस्तारा में जाइए, करियर्स में जाइए, सेम प्रोसेस होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है, तो उसमें आप जा सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप सिलेक्ट होते हैं या कुछ ऐसा, क्योंकि आप अपना मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी, अपना सब कुछ देते हैं उसमें, आपकी डिटेल्स वगैरह, तो आपको वो खुद ही कॉल कर देंगे, राइट। तो फिर उसके बाद जाके होता है आपका प्रोसेस चालू। तो बेसिकली ये हो गई हमारी कुछ डोमेस्टिक एयरलाइन जिनके बारे में मैंने आपको बताया। ओ यस, आई फॉरगॉट स्पाइस जेट करियर्स में भी जाके आप सेम वे से स्पाइस जेट करियर्स में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी डोमेस्टिक एयरलाइन। अगर आप इंटरनेशनल में जाना चाहते हैं तो इंटरनेशनल जो कि इंडियन क्रू लेते हैं,
ठीक है, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमारी बिकॉज़ अभी तो लॉकडाउन पीरियड है, तो बिकॉज़ बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं जो कि न्यूज़ में भी आ रहा है कि वो लोग निकाल रहे हैं लोगों को। ठीक है, तो बेसिकली गाइस डरिए मत, इट्स ओके, ये जो टाइम है ये एक फ़ेज़ है, निकल जाएगा, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। जब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा तो ऑफ कोर्स सारी, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा लॉस है अभी एयरलाइन इंडस्ट्री को ही हो रहा है, क्योंकि ये कोई ऐसी प्रोडक्ट बनी हुई कोई चीज़ नहीं है जो बाद में कोई बेच सकते हैं, क्योंकि उनका जो अभी बहुत ज़्यादा जो उनका लॉस हो रहा है, उनका मतलब आप देख ही सकते हैं, क्योंकि एयरलाइंस ऐसी एक जो फील्ड है तो उसमें हर एक चीज़ का नुकसान हो रहा है, क्योंकि उनके जो एयरक्राफ्ट अगर उड़ेंगे ही नहीं, पैसेंजर्स ही नहीं आएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली कोई जा ही नहीं सकता है। 3 तारीख तक तो 3 मई तक एवरीथिंग इज़ क्लोज्ड, एवरीथिंग इज़ शट, सो हाउ विल दे सर्वाइव। तो वो थोड़ा सा है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उन लोगों को, क्योंकि आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज़ कि जो उनका रेवेन्यू है वो हर पैसेंजर से आता है। सोचिए कितना लॉस हो रहा है उन लोगों को, क्योंकि उनके पैसेंजर्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनका मेंटेनेंस वगैरह तो रहती है ना, तो उसको तो ठीक रखना ही पड़ेगा एयरक्राफ्ट को। तो उस मतलब आपका खर्चा हो रहा है लेकिन आपको इनकम नहीं आ रही है, तो ऑफ कोर्स कैसा होगा ना। तो वैसे वाला सीन है गाइज़। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, जैसे ही ये लॉकडाउन खुलता है तब तक आप एटलीस्ट आप अप्लाई करना शुरू करिए, ट्राई करना शुरू करिए, अपनी कम्युनिकेशन पे आप वर्क कर सकते हैं और ज़्यादा। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी गाइज़, हिम्मत मत हारिए, और ये सारी जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं आप इन पे प्लीज़ गौर करिए। और ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो आपको कहीं किसी से जाके पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को बस आप अपने पे भरोसा रखिए, और कुछ भी अगर आपको नहीं फिर भी समझ में आता है प्लीज़ लेट मी नो। वैसे तो मैं इन कमेंट सेक्शन में डाल ही दूँगी जो भी हमारे करियर पेज होते हैं बेसिकली एयरलाइंस के, तो उस पे जाके आप सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और अगर फिर भी आपको कुछ सवाल होते हैं तो गाइज़ मैं कहीं नहीं गई हूँ, मैं यहीं हूँ, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताती रहूँगी क्या इन्फॉर्मेशन है, किस बारे में है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, एनीथिंग टू आस्क, एनीवेयर यू गेट स्टक, प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू सो मच गाइज। नमस्कार दोस्तों, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरे चैनल को इतना पसंद कर रहे हैं, मेरी वीडियोस को इतना लाइक कर रहे हैं। इसी तरीके से मैं और वीडियोस बनाती रहूँगी इन्फॉर्मेशनल। थैंक यू, बाय।